टिंग 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 टिंग। हम्म, 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 हम्म। हो गया ना? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? क्या मैं लाइव? हाँ, मैं लाइव हो चुका हूँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले मुझे फटाफट से बताओ, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो टिंग 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 टिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि बेटा आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज की क्लास में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्लियर है? ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जल्दी आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए लाइक करो फटाफट से वीडियो को। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है? ठीक है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। हाँ, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी। ठीक है। दूसरी बात यस, आज हमारे एनपीओ का सेकंड सेशन है। कल हमने एनपीओ का एक सेशन किया था, बोलो हाँ या ना। हमने कल एनपीओ का एक सेशन किया था सर, बिल्कुल बिल्कुल किया था, एब्सोल्युटली यस। एक सेशन आज होने वाला है, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं बेटा, आज के सेशन में मैं आपको सिर्फ यस 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन, यस। और मैं आपको बता दूं बेटा, वो 2 क्वेश्चन करके जो आपको मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा? एक मैं आपको करवाने वाला हूं जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपके क्वेश्चन में पासबुक दे रखी है। क्या आपको याद है? अरे आपको याद है या नहीं है? हाँ, आपने पढ़ा होगा पहले तो ना। ठीक है सर, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमको कहाँ से याद होगा। दूसरा, हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जैन 25 में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसमें बेटा 2 पॉइंट ऐसे आए हैं जिसमें मज़ा ही आ गया। PYQ जैन 25। क्या बात कर रहे हो? यस सर, ये 2 क्वेश्चन करके जो आपको आज आनंद की प्राप्ति होने वाली है, मज़ा ही आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। फटाफट से आ जाओ। राइट, कल की क्लास में मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चंस। हाँ जी, कल की क्लास में हमने कुछ 3-4 क्वेश्चंस करे थे। एवरीबडी ऐसा नो, कल की क्लास में 3-4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की क्लास में 2 क्वेश्चन कर लो। हाँ, एनपीओ आपका मोटा मोटा हो जाएगा, मोटा मोटा हो जाएगा। एवरीबडी आर यू रेडी? हाँ जी, इसका पीडीएफ बेटा आज की क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह सब कुछ छोड़ो, जो मैं करवाने वाला हूँ उस पर आओ फटाफट से। सबसे पहले मुझे बताएंगे फटाफट से, क्या सब बच्चे रेडी हैं? अगर सब बच्चे रेडी है, वीडियो को लाइक करेंगे, थम्स अप मुझे बताएंगे। थम्स अप, यस। हाँ, रिपेयर वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली रिपेयर वाला क्वेश्चन, ये वही है। और ये आपकी बुक वाला क्वेश्चन नहीं है सर, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। ठीक है, यस एवरीवन, एब्सोल्युटली यस। पेन पेपर लेकर बैठ जाए। मैं पहले बता रहा हूँ कि आज कहीं नहीं जाना है, आज की रिकॉर्डिंग नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो फिर फ़ायदा नहीं है बाकी सारे बच्चे करें। जो बच्चे लाइव में आए बस उनको करना है। ठीक है, ओके एवरीबडी, यस, लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कहाँ गया? ये रहा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है 10 मार्क्स का। हाँ जी, इसमें बेटा मोटे मोटे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है सर, दे आर 2 पॉइंट्स। मेरा आज आपका चैट ऑफ करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्लास में नहीं है, तो मैं चैट ऑफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेक श्योर कि आप चैट में परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना? आ जाओ इधर, देखो ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे एवरीबडी। क्या बोलता है? द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अच्छा ठीक है, ऑल राइट, ऑफ मुंबई क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चैट ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बच्चे तो पढ़ने के लिए आते नहीं है। ठीक है, मैं तो भूल गया था कि सारे बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए। इधर आओ। द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई क्लब, ओके, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। नो प्रॉब्लम, ये आपके सामने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, बिल्कुल है। नीचे आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं, हाँ। और आपको प्रिपेयर क्या करना है दोस्तों? आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, एग्जैक्टली। कल मैंने आपको एक बात समझाई थी, वो कौन सी बात थी? वो बात ये थी कि जब भी क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बनाओ, क्या बनाओ? बैलेंस शीट बनाओ। क्वेश्चन क्या बोलेगा? बैलेंस शीट बनाओ। तो बेटा बैलेंस शीट बनाते टाइम आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या मेरे को कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? मेरे को कहीं नहीं दिख रहा सर, मुझे कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है? क्या ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। फटाफट से सारे के सारे बच्चे फॉर्मेट तैयार करो, तैयार करो। एक सेकंड रुको, फॉर्मेट तैयार करो। इनकम एक्सपेंडिचर, यस, क्लोजिंग बैलेंस शीट, हाँ जी, और ओपनिंग बैलेंस शीट। इन 3 चीज़ों के फॉर्मेट आपको तैयार करने हैं, तो आ जाओ।
मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं ना, ओहो हो आपकी नींद ना उड़ गई जिन बच्चों को नींद आ रही है, नींद अगर आपकी आज ना उड़ गई तो बताना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमने बनाया इनकम एक्सपेंडिचर, यस सर इनकम एक्सपेंडिचर। इसके बाद देखो फटाफट से बना लो, पूरे पेज का बना लो, पूरे पेज का, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सा हम पेपर वेस्ट कर रहे हैं ठीक है, ये हमने बना लिया। इसको हम कॉपी करेंगे क्योंकि यही मेरी बैलेंस शीट भी होने वाली है। ऑलराइट, इनकम एक्सपेंडिचर हमारा बन चुका है। डेबिट साइड पे बेटा एक्सपेंडिचर आता है, ये तो पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। यहाँ पे इनकम आती है, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमको बनानी है बैलेंस शीट, यस बैलेंस शीट। तो आओ फटाफट से बैलेंस, हाँ जी शीट कौन सी, क्लोजिंग वाली, एज ऑन, यस एज ऑन, सुनेंगे ध्यान से। बैलेंस शीट एज ऑन कब की 31 मार्च 21, एज ऑन मार्च 31 2021, यस मार्च 31 2021। ये कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, लेकिन हमको ये बात पता है कि हमको ओपनिंग भी बनानी है, तो ये हमारी हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आ गई आपकी लाइबिलिटीज़, रुपीज़, एसेट्स एंड रुपीज़। इसी के साथ साथ एक वर्किंग नोट बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे, जिसमें हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, करेक्ट बात है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमने क्या लिखा, बैलेंस शीट यस एज ऑन, ओके। अब कौन सा ईयर है, ईयर हमारा 31 मार्च 21, तो ये क्या होगा 31 मार्च 20, ओपनिंग है ना बेटा, या तो 1 अप्रैल लिख लो या 31 मार्च लिख लो, हिक्को गल है, एक ही बात है। ये हमने बना दिया, ठीक है। इधर आओ फटाफट से, यहाँ लिखा हमने लाइबिलिटीज़, रुपीज़, एसेट्स, रुपीज़। इतनी बड़ी बैलेंस शीट हमको ओपनिंग की नहीं चाहिए होती है, तो थोड़ी सी काट दो, ठीक है। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आओ दोस्तों आओ ज़रा क्वेश्चन का आरंभ करते हैं। हाँ जी, सबसे पहली एडजस्टमेंट हम सबको पता है कौन सी है, सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन तो हम यूँ चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में। सब्सक्रिप्शन ड्यू आपको दे रखी है, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एवरीबडी ऐसा नो आउटस्टैंडिंग। क्या आपके पास एडवांस है, एडवांस नहीं है। उसके बाद आपका रिसीट एंड पेमेंट है, रिसीट एंड पेमेंट में आपको दे रखी है क्या, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। तो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन आपको एक साथ दे दिए, कोई बात नहीं, 250। इसके लिए क्या मुझे अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, आप बना सकते हैं। बिना अकाउंट के भी अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में करना है आप कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इनकम एक्सपेंडिचर में आया, मैंने इनकम में क्या लिखा, बाय, ओके, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन सब्सक्रिप्शन एक साथ दे दिए तो मेरी गलती थोड़ी है, क्या मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। कैसे करना है, इसको वर्किंग नोट में बना लेना, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, आप अलग से बना लेना कि आपको सबसे पहले रिसीव कितना हुआ, पैसा कितना मिला, पैसा, हाँ मनी कितना 250, तो 2,50,000 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं। द आंसर इज़ येस। अब दोस्तों आपके पास आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इतना तो मैं आपको समझा चुका हूँ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि पिछले साल की इनकम है सर, पिछले साल की, कब मिलेगी, इस ईयर में मिलेगी, हाँ जी। तो क्योंकि लास्ट ईयर की है तो आपका ओपनिंग वाला माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होगा, माइनस होगा। कितना है आपका 15,000, तो हमने 15,000 को माइनस किया, बात तो सही है। फिर हमने ऐड क्या किया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, करेक्ट बात है। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या हो गया कि इस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिली नहीं है। इनकम तो करेंट ईयर की है ना, बिल्कुल सही, ठीक है। हाउ मच सर, हाउ मच 10,000, तो हमने इसको प्लस कर दिया। क्या ये मेरे पास करेंट ईयर की इनकम आ गई, बोलो हाँ, यस सर बिल्कुल आ गई। 250 + 10, 260 - 15, 2 लाख, हाँ जी 45,000। एवरीबडी ऐसा नो सर, 245। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में डाल दो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट होता है ना, इनकम आउटस्टैंडिंग है, एसेट है, ठीक है। तो ये आपको कितनी दे रखी थी सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग वाली है वो 10,000 है, ओपनिंग वाली है आपकी 15,000, तो ओपनिंग में लिख दी। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम 1% भी नहीं होनी चाहिए, राइट एवरीबडी, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद आ जाओ। फिर दोस्तों क्या बोलता है, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग।
अगेन अमाउंट ड्यू का मतलब जो अमाउंट आपने देना है, इसका मतलब क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। हाँ, अमाउंट पेबल है बेटा, लाइबिलिटी है। ये ओपनिंग दे रखा है या क्लोजिंग दे रखा है, फिर आपको यहाँ पे कहीं दे रखा होगा प्रिंटिंग 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 प्रिंटिंग, ये रहा 30,000। क्या आप करेंट ईयर का एक्सपेंस यूं निकाल लोगे, यूं करके निकाल लेंगे? हाँ, अगर आपको पता है कि आपने पेमेंट कितनी करी है, करेक्ट है। आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग कितना था, बिल्कुल। अगेन इसका एक सेपरेट वर्किंग नोट हम बना सकते हैं। मैं फटाफट से आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो हमारा प्रिंटिंग का खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यस, आपको पता है कि आपने पेमेंट कितनी करी है? सर हमको पता है हमने पेमेंट कितनी करी है 30,000। अब दोस्तों जो मेरा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है, क्या मतलब है उसका? कि खर्चा पिछले साल का, लेकिन पेमेंट तो मैं इस साल करूंगा। खर्चा पिछले साल का, तो इस साल का खर्चा तो नहीं है, नहीं इस साल खर्चा नहीं है, तो क्या मैं आउटस्टैंडिंग एट दी ओपनिंग माइनस करूंगा, विच इज 10,000। यस, बिल्कुल सही। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड का मतलब क्या था? कि खर्चा इस साल का, हाँ जी, जो पे नहीं करा, खर्चा इस साल का। यस, ऐड करो, ऐड कर दिया। तो 30,000 यस माइनस 10,000, 28,000 आ गया, 28,000 आ गया। तो प्रिंटिंग में आपने लिखा कितना सर? 28,000। ये हमारा खर्चा, नो प्रॉब्लम। अब जो आपका आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, उसमें हम क्या करेंगे? सुनो मेरी बात ध्यान से। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। सर मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिख दिया? आउटस्टैंडिंग यस प्रिंटिंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, यस आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस, करेक्ट है। क्लोजिंग में कितना था? 8,000, तो हमने क्या लिख दिया? 8,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद ओपनिंग में कितना है? 10,000, ओपनिंग में 10,000 है, तो ओपनिंग में 10,000 लिख दिया। आउटस्टैंडिंग यस प्रिंटिंग एक्सपेंस कितना? 10,000। आई होप सबको क्लियर होगा। अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट पे। दोस्तों आप जो भी काम कर रहे हैं रुक जाइए, क्योंकि वो पॉइंट आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, वो समय आ चुका है कि अब आपको थोड़ा सा थमना पड़ेगा। थम जाओ। एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो सुन लो। अब छोटा सा पॉइंट क्या है सर? एनपीओ में बीआरएस वाला पॉइंट घुसा दिया। क्या बात है। यहाँ लिखा है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। पहली बात तो क्या मतलब है इसका? सर अनप्रेजेंटेड, बीआरएस पढ़कर आयो, आई होप पढ़कर आयो, कि मैंने किसी को चेक दिया लेकिन उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। सर दोबारा बताओ। मैंने रिपेयर्स के लिए किसी को चेक दिया, मैंने किसी को पेमेंट करनी है, तो मैंने उसको चेक दे दिया। अब मैंने जब चेक दिया तो जब तक वो अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराएगा मेरे अकाउंट से पैसे थोड़ी कटेंगे। क्या बोला मैंने? कि भैया मैंने आपको चेक दे दिया, मान लो मैंने आपको चेक दिया कितने का? 30,000 का। अब अगर मैंने आपको 30,000 का चेक दिया तो मैं अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जिन बच्चों को कैश बुक पता है, बीआरएस पता है, क्या बोला मैंने? कि जब मैं आपको चेक देता हूं, मतलब इसको बोलते हैं चेक इशू करना, उस टाइम मैं अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेता हूं कि मैंने पेमेंट कर दी है। लेकिन भाई साहब जब तक आप वो चेक अपने बैंक में डालोगे नहीं तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे कैसे? भाई जब तक आप बैंक में चेक को डिपॉजिट नहीं करोगे मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कैसे होंगे? तो नहीं होंगे। हाँ जी नहीं होंगे। उसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड, कि मैंने चेक आपको इशू कर दिया लेकिन आपने अपने बैंक में प्रेजेंट नहीं करा, बैंक में डिपॉजिट नहीं करा। हाँ जी बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ, अगर ये आपको दे रखा है क्या 30,000 रुपीज़ ओपनिंग में, इसका मतलब क्या होगा? पहले ये समझते हैं। सारे बच्चे सुन लो बेटा, क्योंकि इस पॉइंट को रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से क्लास देखनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? कि 30,000 रुपीज़ ओपनिंग में दे रखा है। हाँ जी बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है बेटा कि पिछले साल, ओपनिंग का मतलब लास्ट ईयर, मैंने कुछ चेक दिए लेकिन सामने वाले ने अपने बैंक में प्रेजेंट नहीं कराए। यही मतलब है कि मैंने तो आपको चेक दिए लेकिन आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया। मुझे बताओ सोच समझ के, मैंने आपको चेक दे दिए, इसका मतलब लास्ट ईयर क्या मैंने अपने कैश बुक से माइनस कर दिया होगा? द आंसर इज यस। बेटा जब मैं आपको चेक देता हूं तो मैं कैश बुक से माइनस कर देता हूं, राइट। लेकिन क्योंकि आपने अपने बैंक में प्रेजेंट नहीं कराए तो मेरे बैंक अकाउंट से कटे नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पासबुक में नहीं आ रहा होगा? सर कैश बुक तो मेरी माइनस हो गई होगी लेकिन पासबुक में नहीं आ रहा होगा, यही मतलब है इसका? हाँ जी यही मतलब है। आई होप इतनी बात तो सबको क्लियर होती है। यस हाँ जी बिल्कुल सही। सर अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम? यहाँ पे पासबुक कहाँ से आ गई? कैसी बातें कर रहे हो बहकी? सुनो ध्यान से। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे जरा इस क्वेश्चन के ओपनिंग बैलेंस पे अपनी नजरें डालो। ओपनिंग बैलेंस पे हाँ जी क्या बोलता है? बैलेंस एट बैंक, हाँ जी एज पर पासबुक है। सर ये क्या है? हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो काउंटिंग कर रहे हैं अपनी। यस, तो मेरे को तो कैश बुक का बैलेंस लेना चाहिए। मैं बेटा पासबुक का बैलेंस नहीं लेता हूँ, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ कैश बुक में। सर मैं तो कैश बुक का बैलेंस दूंगा,
इन्होंने आपको दे दिया पासबुक का बैलेंस, जो कि सर हाँ जी गलत है, मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। मेरे को कौन सा बैलेंस चाहिए, मेरे को तो कैश बुक का बैलेंस चाहिए। ओ समझे क्या, कि ये जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं ये पासबुक वाले बैलेंस हैं। भैया मैं अपने बैलेंस शीट में जो कैश बुक का बैलेंस डालता हूँ, सर वो तो कैश बुक का होता है। बैंक का बैलेंस डालता हूँ कैश बुक का होता है, कैश का बैलेंस डालता हूँ कैश बुक का होता है, पासबुक का नहीं होता। इतनी बात तो सबको पता है, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक आपको दे रखा है सेविंग्स अकाउंट, हाँ, एक होता है करंट अकाउंट। अब मेरी बात सुनेंगे बेटा, बिजनेस का जो मेन अकाउंट होता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है वो करंट अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट इतना यहाँ पे वैलिड, इतना रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। क्या बोला मैंने कि भैया जी जो आपके बिजनेस का अकाउंट होता है मेन, यस, वो एक्चुअली में करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो सेविंग्स अकाउंट तो जैसा है वैसा है, उसको ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन्स सेविंग्स अकाउंट में नहीं करी होगी, तो मतलब सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वही बैलेंस आपके कैश बुक में आ रहा होगा, उसको छोड़ दो। सेविंग्स अकाउंट ठीक है, सेविंग्स अकाउंट ठीक है। सर दिक्कत किस में है, दिक्कत है आपके करंट अकाउंट में। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस आपको 60 दे रखा है, ये पासबुक का है, पासबुक का है, आपको किसका चाहिए, कैश बुक का। मुझे बताओ लास्ट ईयर आपको पता है कि आपने 30,000 रुपीज़ के चेक इशू करे हैं। लास्ट ईयर मतलब जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 30,000 के चेक आपने इशू करे, क्या कैश बुक से माइनस हो गया होगा, हाँ हो गया होगा। कैश बुक आपकी माइनस होगी लेकिन पासबुक में माइनस नहीं करा है। तो मुझे बताओ, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस जानना है, मुझे अगर कैश बुक का बैलेंस जानना है, तो बेटा कैश बुक का बैलेंस तो एक्चुअली में 30,000 होगा ना। थिंक अबाउट इट, कैश बुक में आपका जो बैलेंस आ रहा होगा वो 30 होगा। क्यों, क्योंकि बेटा आपने अपने कैश बुक में से तो 30 माइनस कर दिए। यहाँ पे जो 60 आ रहा है पासबुक में से आपके माइनस नहीं हुआ है। इससे बेटर क्या समझाऊंगा मैं आपको कि सर 60,000 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है, हाँ समझ में आता है। अभी 30,000 वाले चेक माइनस नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड है ना, बिल्कुल सही। कैश बुक माइनस हो चुके हैं, तो कैश बुक का बैलेंस कितना आएगा, 30 आएगा। पहली बात तो ये कि सर कैश बुक का बैलेंस आपका 30,000 आएगा, 30,000 आएगा। अब ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक तो आपका है क्या, कैश इन हैंड 20,000, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए टाइम आपको बाद में दे दूंगा। कैश, हाँ जी इन हैंड, कैश इन हैंड, हाँ जी बिल्कुल सही। कितना, 20,000, कैश इन हैंड इज 20,000। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, हाँ जी। इसके बाद आपका क्या है, सेविंग्स अकाउंट और आपका करंट अकाउंट। जैसे मैंने बोला सेविंग्स अकाउंट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, मेन करंट अकाउंट में होते हैं, करंट अकाउंट में होते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट इज 1,93,000, हाँ जी बिल्कुल सही। इधर आओ, फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। तो हमारा जो ओपनिंग है, अच्छा ओपनिंग तो ये है, सॉरी हाँ मैंने क्लोजिंग में लिख दिया। सर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट ये है, ओपनिंग बैलेंस शीट ये है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले आपने क्या लिखा, कैश इन हैंड। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने क्या लिखा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना था, 20,000, नो प्रॉब्लम सर। इसके बाद क्या था, इसके बाद था आपका क्या सर, सेविंग्स अकाउंट, जो आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस है। अच्छा ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन डिफरेंस करंट अकाउंट में होता है। अब जो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है, किसका, करंट अकाउंट। बेटा ये जो है ना, ये बैंक अकाउंट के अलग अलग टाइप होते हैं। सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट इज नथिंग बट बैंक अकाउंट के टाइप्स। सेविंग्स अकाउंट मतलब जहां पे आपने पैसे डिपॉजिट करें लेकिन आपके बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन आपके करंट अकाउंट में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेविंग्स अकाउंट एंड देन देयर इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास 60,000 रुपीज़ का बैलेंस दे रखा था पासबुक का, 30,000 के चेक आप इशू कर चुके हो, तो कैश बुक में से माइनस हो चुका होगा। तो कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा होगा दैट विल बी 30,000। बहुत बार रिपीट कर दिया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पे आपको बोला चेक एंड प्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, करेक्ट है। यहाँ पे आपके सामने बेटा पेमेंट फॉर रिपेयर्स आपको दिख रहा है, बिल्कुल। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट कितना, 50,000, कितना 50। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ओपनिंग बैलेंस और आपका क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही पासबुक के, सर दोनों ही पासबुक के हैं, एवरीबडी ऐसा नो, ओपनिंग भी पासबुक का, क्लोजिंग, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि सर जो ये पेमेंट 50,000 की आ रही है ये भी तो एज पर पासबुक आ रही होगी। अरे बेटा ऑब्वियस सी बात है ना यार, कि जो आपने ये रिसीट एंड पेमेंट बनाया है इसमें आपने पासबुक वाले ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, कैश बुक वाले नहीं लिए हैं, तभी तो ओपनिंग और क्लोजिंग पासबुक का है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पासबुक का ओपनिंग ले लिया लेकिन ट्रांजैक्शन कैश बुक की रिकॉर्ड कर दी। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं ट्रांजैक्शन तो कैश बुक को देख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग पासबुक का, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। तो हमने सारी ट्रांजैक्शन पासबुक को देख के रिकॉर्ड करी है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, 50,000 रुपीज़ इसका मतलब क्या है, 50,000 आपके पासबुक में आ रहा है ना बेटा। इसके लिए आपको बहुत फोकस चाहिए मेरी बात सुनने के लिए, इधर आओ। अब समझो पासबुक में कितना आ रहा है, 50,000, यस।
क्या इस 50,000 में सबसे पहले जो आपने लास्ट ईयर 30,000 के चेक इशू करे होंगे सबसे पहले वो आए होंगे पेमेंट में? सर मैंने लास्ट ईयर 30,000 का चेक इशू किया था, बिल्कुल सही बात है। लास्ट ईयर सर उस सामने वाले इंसान ने अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था, लास्ट ईयर वो अनप्रेजेंटेड था, करेक्ट बात है। करंट ईयर में किया होगा, बिल्कुल भाई। कब तक अपने पास रहेगा चेक? चेक 3 महीने के लिए होता है बस। अच्छा ठीक है, क्या बोला मैंने? सर वो चेक उसने डिपॉजिट किया होगा, यस। जब उसने डिपॉजिट किया होगा क्या मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कटे होंगे? हाँ। पासबुक में आया होगा, यस। तो ये जो पासबुक में मेरा 50,000 आ रहा है, इसमें सबसे पहले तो 30,000 डिडक्ट हुए होंगे, यस। बेटा ये 30,000 तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था। एवरीबडी सुनो, सर ये 30,000 तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था, करेक्ट बात है। क्या 30,000 आपका इसमें से माइनस होना चाहिए? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल होना चाहिए, करेक्ट है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो आपके पास यहां पे आ रहा है क्या? चेक अनप्रेजेंटेड, ओके। क्लोजिंग बैलेंस 25,000, कितना आ रहा है? 25,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। बेटा इसका मतलब क्या है कि ये वो वाले चेक है जो आपने करेंट ईयर में इशू करे लेकिन ईयर एंड तक अभी तक अनप्रेजेंटेड है, ऐसा मान के चलूंगा कि भाई ये वो हैं जो मैंने करेंट ईयर में इशू करे होंगे। और मैं क्या कर करेंट ईयर में इशू करे तो सर पासबुक में अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि अनप्रेजेंटेड है। मुझे बताओ ये खर्चा तो करेंट ईयर का ही है ना। अगर मैं करेंट ईयर में इशू कर रहा हूँ, यस। अब आपके 50,000 में तो नहीं आ रहे, हाँ जी। तो 30,000 पहले वाले माइनस होने चाहिए, लेकिन भाई साहब ये 25,000 तो ऐड होने चाहिए, एब्सोल्युटली यस। अगर मुझे करेंट ईयर का एक्सपेंस निकालना है, मुझे क्या निकालना है? करेंट ईयर का एक्सपेंस। तो बेटा करेंट ईयर का एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीके से निकालेंगे कि जो पिछले साल वाला खर्चा था, पिछले साल वाला खर्चा 30,000 था, उसको हटाओ रे। अरे हटो, हाँ जी हटा दिया। उसके बाद जो आपके करंट ईयर वाला खर्चा है, सर करंट ईयर का खर्चा जो अभी तक आपने पे नहीं करा है, एक तरीके से आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे हैं, हाँ जी, उसको ऐड करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मुझे अब करंट ईयर का एक्सपेंस निकालना होगा, एवरीबडी फोकस है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली सोचो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको दिया होता, आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, अगर आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस होता, तो क्या करते? सर आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग माइनस करते हैं, क्लोजिंग प्लस करते हैं। वही हो रहा है, एक तरीके से वही हो रहा है, हाँ जी वही हो रहा है कि सर ये 30,000 एक तरीके से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है कि आपने इशू तो कर दिया लेकिन पैसे कटे नहीं है, हाँ जी। तो ये माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और ये 25,000 है जो करंट ईयर का खर्चा है लेकिन अभी तक आपके पासबुक में आया नहीं है, आया नहीं है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो करंट ईयर का जो मेरा एक्सपेंस आना चाहिए, तो इधर आओ, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया बेटा, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा देखना एक बार, इससे ज़्यादा बार तो क्या ही रिपीट करूंगा मैं। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात बोली कि आप ये देखो कि सबसे पहले तो आपने पे कितना कर दिया। करेंट ईयर में जो पे करा है वो 50,000 है, 50,000 है, हाँ जी। इसमें से आपको क्या करना है? जो आपका आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, सर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस करेंगे, यस। और आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो आ रहा है विच इज़ 25,000, उसको ऐड करेंगे, उसको ऐड करेंगे, सिंपल सिंपल। एवरीबडी ये सुनो, तो 50,000 माइनस 30, 20 प्लस 25, 45, 45। तो आपका करंट ईयर का जो एक्सपेंस है 45 है। लेकिन बेटा एक चीज़ अभी पेंडिंग है, क्या पेंडिंग है? जो आपके क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, यस, ये तो पासबुक का है ना, हाँ। आपको तो कैश बुक का चाहिए, पासबुक का कैश बुक का चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये 20,000 पासबुक का है। अब इसमें जो ये 20,000 आ रहा है, ये जो आपने एंड में 25,000 के चेक इशू करे, इसका मतलब क्या था? दोबारा सुनेंगे, जो आपके एंड में 25,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्या मतलब था? कि आपने चेक इशू कर दिए लेकिन सामने वाले इंसान ने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। यही मतलब था कि मैंने तो चेक इशू कर दिया लेकिन सामने वाले इंसान ने डिपॉजिट नहीं कराया। ये भाई साहब, अगर मैं कैश बुक का बैलेंस निकाल रहा हूँ तो कैश बुक में से तो माइनस हो गया होगा ना सर। कैश बुक में क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया, ये क्या है सर? चेक अनप्रेजेंटेड है। अनप्रेजेंटेड का मतलब ही होता है कि आपने इशू कर दिया लेकिन सामने वाले इंसान ने बैंक में प्रेजेंट नहीं कराया, ये मतलब होता है। तो बेटा आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है, ठीक है, तो कैश बुक में से तो ये 25 माइनस कर दिए होंगे ना आपने, बिल्कुल सही। तो ये इधर देखो, इधर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे ये आपका बैलेंस 20,000 है, करेक्ट, लेकिन कैश बुक में 25,000 माइनस हो गए होंगे, हाँ जी हो गए होंगे। तो बेटा कैश बुक में तो उल्टा 5,000 का नेगेटिव बैलेंस आएगा। इसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। ओ माय गॉड, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी है, तो ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन था, ठीक है सर। ओवरड्राफ्ट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ओवरड्राफ्ट सिंपल। तो ओवरड्राफ्ट आएगा बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ है? ये रहा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने क्या लिख दिया सर? आपका करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट का ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है कितना? 5,000।
ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? हाँ क्लोजिंग है ना, 5000, राइट, येस। उसके अलावा आपका और क्या बैलेंस है? आपका बैलेंस है कैश इन हैंड का, येस 25,000। तो कैश इन हैंड आपके पास 25,000 है। और देन आपका सेविंग्स अकाउंट है, क्या है? सेविंग्स अकाउंट। और सेविंग्स अकाउंट आपका कितना है सर? 2,04,000, 2,04,000, सिंपल सिंपल। आई होप ये पूरा पॉइंट समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा दिया। एक बार पूरा कंक्लूड कर दूं? हाँ कंक्लूड कर दो सर, ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पे मेन क्या है? मेन एक तो ये है कि आपको पासबुक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, लेकिन मेरे को कैश बुक का चाहिए होता है। किसका? कैश बुक का। अब कैसे निकालेंगे? वैसे तो पासबुक और कैश बुक मैच होनी चाहिए सर। पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस नहीं आते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस आते हैं वो आपको बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? कि आपने चेक इशू करा है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अब उसका जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, उस ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? कि लास्ट ईयर आपने चेक को इशू किया था लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है, मतलब पेमेंट आपकी कटी नहीं है, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे, पासबुक में नहीं आ रहा। तो बेटा ये जो आपका आ रहा है क्या, पासबुक का बैलेंस 60,000, ये तो पासबुक का है, हाँ जी। लेकिन कैश बुक में से तो आपने माइनस कर दिए होंगे, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 30,000 एग्जैक्टली, तो 30,000 आ गया। ईयर के एंड में आपका पासबुक का बैलेंस आ रहा है 20,000। अब 20,000 आपके पासबुक का है, मैंने करंट ईयर में कुछ चेक इशू करे हैं, जब मैं चेक इशू करता हूं तो कैश बुक में से माइनस कर देता हूं, लेकिन वो पासबुक में से माइनस नहीं हुए हैं। बेटा अगर पासबुक में से माइनस नहीं हुए हैं, कैश बुक का बैलेंस निकालने के लिए माइनस करूंगा, तो 20,000 दे रखा था, 25 का चेक है, तो 5,000 का नेगेटिव बैलेंस आया, वो आपने लिखा लाइबिलिटी साइड पे, हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद आपका आता है एक्सपेंस, जो आपका रिपेयर्स टू इक्विपमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, 50,000 का आपको एक्सपेंस दिख रहा है, मतलब 50,000 की पेमेंट हुई है, लेकिन इसमें आपका 30,000 जो पुराना चेक था वो भी आया होगा सर, वो आपका शो हो रहा होगा, हाँ तो उसको हटाओ सर। 30,000 ओपनिंग वाला माइनस करेंगे, हाँ जी, प्लस 25,000 जो करंट ईयर में आपने इशू करे हैं, वो भी क्या है सर, करंट ईयर का एक्सपेंस है, उसको प्लस करेंगे, आपका खर्चा वर्चा सब आ जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, हाँ जी मेन पॉइंट था। बहुत कोशिश करी समझाने की, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या बोलता है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, सर 2,000 रुपये ईयर के एंड में दिया है, मतलब करंट ईयर का है, करंट ईयर का है। अब जरा सोचो बेटा, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक विच इज 2,000, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या आपको कोई इंटरेस्ट दिख रहा है? इंटरेस्ट ये रहा, बैंक का इंटरेस्ट है 5,000, तो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है कितने का? 5,000 रुपीज़ का, 5,000 रुपीज़ का। बाकी जो 2,000 का इंटरेस्ट आपने अभी तक एंटर नहीं किया है। भाई देखो, अगर पासबुक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली बात है कि कैश बुक में भी नहीं आया होगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये 2,000 भी क्या मेरे क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे? अरे नहीं रे बाबा, अगर इंटरेस्ट पासबुक में ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब तो ये है कि कैश बुक में तो कहाँ से आएगा? क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने BRS पढ़ा है, कि पहले पासबुक में इंटरेस्ट की एंट्री होती है, उसको देखकर कैश बुक में इंटरेस्ट की एंट्री होती है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपके डिफरेंसेस वाला पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आया, नहीं, सेम है। पासबुक में भी एंटर नहीं हुआ, कैश में भी एंटर नहीं हुआ, तो ये सिंपल क्या है आपका, इंटरेस्ट एक्रूड है। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब कि इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हो गई लेकिन आपको मिली नहीं है। इनकम तो है, तो मुझे बताओ जो मेरा बैंक का इंटरेस्ट होगा बाय बैंक इंटरेस्ट कितना होगा? सर बहुत सिंपल है, 5,000 ये तो मिल चुके हैं, अच्छी बात है, और 2,000 अभी मिलना बाकी है, तो टोटल इंटरेस्ट इनकम आपकी 7,000 रुपीज़ की होनी चाहिए, एब्सोल्युटली होनी चाहिए। एवरीबडी ऐसा नो, हाँ जी। अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट एक्रूड है, एक तरीके से इंटरेस्ट एक्रूड है 2,000 का, तो वो मैंने यहाँ लिखा एक्रूड इंटरेस्ट। एसेट होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस शीट 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, शाबाश, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 80,000 एंड 175, ठीक है। आपको बता रखा है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यस आपने कुछ परचेज वगैरह कुछ करी है, आओ ज़रा देखते हैं। एक तो आपने इक्विपमेंट की सेल करी है, बहुत बढ़िया, आपने परचेज भी करी है, तो जब आपके पास एडजस्टमेंट हो तो बेटा चुपचाप अकाउंट बना लो क्या बोला मैंने? चुपचाप अकाउंट बना लो। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2 पे, हाँ जी, वर्किंग नोट, यस नंबर 2। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा सर? हमने यहाँ पे लिखा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी यस एंड इक्विपमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, यहाँ पे आया मशीनरी इक्विपमेंट, टिंग 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 टिंग, बढ़िया पॉइंट है, हाँ बढ़िया पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, एब्सोल्युटली गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंस जो आपको किसका गिवन है? मशीनरी इक्विपमेंट का, दैट इज 80,000, ऑल राइट। क्लोजिंग बैलेंस जो आपको दे रखा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन,
यस वो कितना है सर, वो है आपका 1,75,000, 1,75,000। क्लियर है। अब देखो आपको क्या क्या बोला है। एक तो आपने क्या है सर, एक तो आपने इक्विपमेंट की सेल करी है 8,000 रुपीज़ की, करेक्ट है। जब सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, यस। तो आपने यहाँ पे लिखा बाय बैंक 8,000 8,000, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फिर आपने इक्विपमेंट खरीदा भी है, परचेस कितना 155, परचेस किया, वो डेबिट साइड पे आएगा, एग्जैक्टली सर, टू बैंक, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दे रखा है वो फटाफट से डाल दिया 155। इसके अलावा मेरे पास पूरे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ ज़रा देखते हैं कि मेरी बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है। 80,000 यस, प्लस 155 ठीक है, -8 -175, क्या 52,000 रुपीज़ आ रहे हैं कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। हाँ तो बेटा याद करो कहानी, क्रेडिट साइड पे कुछ तो मिसिंग है, हमारे क्रेडिट साइड पे कुछ तो मिसिंग है। और क्या मिसिंग है, डेप्रिसिएशन। क्या ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, द आंसर इज यस, यही तो बैलेंसिंग फिगर है सर। 52,000, हाँ जी 52,000, शाबाश। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ध्यान से, 52,000 का डेप्रिसिएशन हम कहाँ डालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में। बिल्कुल आपका एक्सपेंडिचर होता है, बिल्कुल एक्सपेंडिचर होता है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। वर्किंग नोट का नाम लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 2, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा 52,000 का आ गया डेप्रिसिएशन, जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू है जो आपको दे रखी है। सर इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ऑलरेडी गिवन है, वो हम डाल दें, बिल्कुल डाल दें। तो जो क्लोजिंग है उसमें आपने डाल दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वैल्यू, तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट क्लोजिंग वैल्यू बेटा आपको दे रखी है 1,75,000 की, और ओपनिंग दे रखी है 80,000 की। मशीनरी अच्छा एंड इक्विपमेंट 80। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट आपकी एडजस्टमेंट है कि फॉर द ईयर एंडेड द ऑनरेरियम, अच्छा 31 मार्च 21, द ऑनरेरियम इज टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 20,000। क्या मतलब है इसका, कि जो ऑनरेरियम है उसको 20,000 से इंक्रीज करो। ओके सर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इसका मतलब ये है बेटा कि पिछले साल जो ऑनरेरियम का खर्चा था ना, करंट ईयर में उससे 20,000 ज्यादा होगा। दोबारा पढ़ लो कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी इज टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 20,000। इंक्रीज्ड बाय इतने से बढ़ाना है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन ने आपको एक और चीज दी है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 40,000, लेकिन ब्रैकेट में तो देखो क्या लिखा है 1920। सर दिस 1920 इज प्रीवियस ईयर बेटा, तो आपने पिछले साल का खर्चा करंट ईयर में पे किया है। पहली बात तो यही है कि सर हमने पिछले साल का खर्चा करंट ईयर में पे करा, कितना 40,000। बात तो सही है। अब मुझे बताओ सबसे पहली चीज इसको देखकर दिमाग में क्या आनी चाहिए कि भैया जी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 40,000 हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, ये बात में दम तो लग रहा है मुझे, 40,000। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला है कि करंट ईयर का जो ऑनरेरियम है वो आपको इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करना है, 20,000 से। कितने से, 20 से। तो कितना हो गया 60,000, एब्सोल्युटली यस। करंट ईयर का खर्चा कितना हो गया 60,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ, अरे भैया इधर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बेटा अपनी दोनों आंखों से देखो, जिनके पास ये 4 है चारों से देखो, क्या आपने करंट ईयर का ऑनरेरियम पे करा है, नहीं करा है। हमने करंट ईयर का ऑनरेरियम पे नहीं करा। तो मुझे बताओ बेटा, क्या पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, यस। कितना था 60,000, 40 पिछले साल का था, करंट ईयर में 20 इंक्रीज करना है, तो टोटल करंट ईयर का 60,000 यस हमने पे नहीं करा। ओके टू ऑनरेरियम राइट, 40,000 रुपीज़ का था पिछले साल, करेंट ईयर में 20 से इंक्रीज कर दिया, यस सर दिस इज 60,000। और 20,000 करेंट ईयर में इंक्रीज करा है, लेकिन बेटा पूरा खर्चा 60 है, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। और ये 60 का 60 आउटस्टैंडिंग है, हमने पे ही नहीं करा। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम हाउ मच, 60,000, यस। आई होप क्लियर होगा। क्या शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। इसके बाद और फटाफट से क्या बोलता है, द ग्राउंड्समैन इज टू रिसीव अ बोनस ऑफ 20,000। तो ग्राउंड्समैन को 20,000 का बोनस मिलना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राउंड्समैन की फीस है
75 ठीक है। तो ग्राउंड्समैन की फीस है वो तो खर्चा है ही, साथ साथ 20,000 का बोनस भी देना है। अब ये 20,000 का जो बोनस है ये आपने दिया नहीं है, आपको लिखा हुआ है इज टू रिसीव अ बोनस। हाँ जी, उसको मिलना है लेकिन मिला नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं? मुझे बताओ, क्या 20,000 का बोनस आपको कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि दिया ही नहीं है। बात समझ में आ गई? एवरीबडी ऐसा ना, सर दिया नहीं है। हाँ जी दिया नहीं है, या दिया है? नहीं दिया ना, नहीं दिया। तो 20,000 रुपीज़ आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो ग्राउंड्समैन की फीस है, सर ग्राउंड्समैन की फीस कितनी है? ग्राउंड्समैन की फीस है आपकी कितनी सर? 75। तो 75,000 तो आपने जो पे करा है वो तो आएगा आएगा, यस, प्लस 20,000 रुपीज़ का बोनस आएगा, तो टोटल खर्चा कितने का आएगा? 95 का। इतनी बात सबको समझ में आती है एवरीबडी? यस नो? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। हाँ जी, इधर आओ इधर आओ। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे जैसे जो ग्राउंड्समैन की फीस है वो तो आपका खर्चा है ही, ग्राउंड्समैन फीस, यस, ये तो हमने पे करी है, ये तो खर्चा है ही, विच इज 75 ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 75, यस सर। लेकिन उसके साथ साथ जो बोनस आपने देना है, टू बोनस टू ग्राउंड्समैन, ये आपने दिया नहीं है, ये हमने दिया नहीं है, दिया नहीं है। बोनस टू ग्राउंड्समैन हाउ मच? 20,000। ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, आपने नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, बोनस हाउ मच? 20,000। मैनू ऐसा लगता है, हाँ जी क्या सर, कि ये सारी एडजस्टमेंट हो गई है, हो गई है, हो गई है। अब जरा ऊपर आते हैं, फटाफट से आते हैं, एक एक चीज़ जो रह गई है उसको देख लेते हैं और क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। कैश इन हैंड ये लिख दिया, ये लिख दिया, लिख दिया। इंटरेस्ट डोनेशन, हाँ जी। अरे मज़ेदार चीज़ बेटा, आपको एंट्रेंस फीस मिली है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, याद करो कहाँ जाएगी, क्योंकि बेटा 11th-12th में आपको अलग पढ़ाया गया है, फाउंडेशन में अलग पढ़ाया गया है। याद करो कहाँ जाएगी बेटा, अगर क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस के लिए कुछ नहीं लिखा तो ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी, ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। याद रखना इस बात को, क्योंकि 12th में जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में डलवाया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं लिखा है, कैपिटल फंड में जाएगा, कैपिटल फंड में जाएगा। बात समझ में आ गई? इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो देखो ये मेरी बैलेंस शीट है, हाँ जी मेरी बैलेंस शीट है, दिस इज माई कैपिटल फंड, ये मेरा कैपिटल फंड है, हाँ जी कैपिटल फंड है। अब सुनेंगे ध्यान से, कैपिटल फंड का एक तो ओपनिंग बैलेंस होगा जो मैं निकालूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से निकालूंगा, एग्जैक्टली। सरप्लस या डेफिशिएट आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन इसमें एंट्रेंस फीस ऐड होगी, बिल्कुल सही बात है। एंट्रेंस फीस, आई होप क्लियर हो गया होगा। सर हाउ मच? 18,000, शाबाश, ठीक है। इसके बाद और फटाफट से नेक्स्ट आपको क्या बोलता है? कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट। अब मुझे बताओ, कल मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर सेम नेचर का रिसीट हो और सेम नेचर का खर्चा हो, क्लब नाइट के एक्सपेंसेस भी हैं और क्लब नाइट की कंट्रीब्यूशन भी है, तो दोनों को नेट ऑफ करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नेट ऑफ करके लिखोगे तो बेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन 10,000 का है लेकिन खर्चा कितने का? 38 का, तो इसका मतलब नेट में आपका खर्चा 28 का है। सर एक्सपेंस 38 का है, तो पैसे मिले आपके 10,000, तो 28,000 का नुकसान हुआ ना, या 28,000 रुपये का खर्चा हुआ ना। एवरीबडी ये सुनो, हाँ, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो क्या है सर? क्लब नाइट टू क्लब नाइट, एक्सपेंस में लिखा, एक्सपेंस में लिखा क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आपके हैं 38,000 रुपीज़ के, और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 10,000 रुपीज़ का। तो क्लब नाइट का जो एक्चुअली में खर्चा हुआ वो कितने का हो गया? 28 का। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अलग अलग भी लिखना है तो अलग अलग लिख सकते हैं, बात तो वही है। आप यहाँ पे लिखोगे खर्चा 38 का और यहाँ लिखोगे 10,000 का कंट्रीब्यूशन, तो बात वही है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया। सेल ऑफ इक्विपमेंट हम कर चुके हैं। बार रूम रिसीट्स, कौन सा एनपीओ है भाई ये, ठीक है। सर बार रूम का रिसीट है 20,000 का, एब्सोल्युटली यस सर, सिंपल है, कुछ नहीं करने का, बस आपकी इनकम में आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। बाय यस बार रूम रिसीट्स, सिंपल। कितना है बार रूम रिसीट्स? आपका 20,000। डन, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम क्लब नाइट, अच्छा क्लब नाइट यहाँ पे भी है 78,000। एवरीबडी सुनो, सर क्लब नाइट से आपको प्रोसीड्स और मिला है, हाँ जी देखो ये अलग अलग है। क्लब नाइट एक्सपेंसेस, क्लब नाइट कंट्रीब्यूशन, प्रोसीड्स फ्रॉम क्लब नाइट। एक बात मैं आपको समझाऊं, कभी भी आपको लगे कि सर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, हमको क्या हो रही है? कन्फ्यूजन हो रही है, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। मतलब
देखो यहाँ पे 78,000 के प्रोसीड्स हैं। वैसे तो मुझे 78,000 यहीं पे ऐड कर देने चाहिए। सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर 28,000 का खर्चा, यस, और आपका 78,000, तो टोटल खर्चा 50,000 का, टोटल इनकम 50,000 की। सर दोबारा बताओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो कि सर ये किसको नेट ऑफ करना है, क्या करना है, सबसे सही चीज़ क्या है, एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बुक्स में मिल सकता है, वो ये है कि इन सब का प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट एज इन 78,000 के पैसे मिले, हाँ जी, 10,000 पैसे मिले, एग्जैक्टली, तो टोटल पैसा आपको मिला 88,000 का। क्लब नाइट के लिए टोटल पैसा 88 का मिला और आपका खर्चा कितना है 38, तो 50,000 का प्रॉफिट है। 50,000 आप डाल सकते हैं अपनी इनकम साइड में, हाँ जी। या सर सारी सिरदर्दी छोड़ो, अच्छा क्या कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे, हाँ जी, खर्चा है, खर्चा कितना है 38,000, वो खर्चा आप लिखो अलग से, खर्चा अलग से, हाँ जी, टू क्लब नाइट एक्सपेंसेस। सर ये सही है, ये भी कर सकते हो। नंबर, अरे नंबर कैसे कट जाएंगे भाई, ऐसे कैसे कट जाएंगे? 38,000 नो प्रॉब्लम। और बाकी जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, यस, टू क्लब नाइट, करेक्ट। एक आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, हाँ, क्लब नाइट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट, वो आपका था 10,000 का, वो मैंने लिखा इनकम साइड में, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। और फिर उसके बाद है प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब ये पैसा मिलना ही होता है बेटा, प्रोसीड्स, ओके, प्रोसीड्स, ऑल राइट। क्या सर? फ्रॉम क्लब नाइट, आसान है, क्लब नाइट, टोटल कितना 78, यस, एक ही बात है, बात तो वही है, 78 + 10, 88 - 38, 50, यस, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोलता है, ये मेरा हो गया सारा, ग्राउंड्समैन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, रेंट ऑफ ग्राउंड 25,000, ग्राउंड रेंट आपका रह गया 25,000, वो मैंने यहाँ पे लिखा टू ग्राउंड रेंट, बस खत्म होने वाला है, 25,000, इजी। इसके बाद क्या हो गया सर? ये हो गया, अरे सब हो गया भाई सर सब हो गया। तो बारी क्या है? बारी है दोस्तों अब एक तो सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए। हाँ, अगर ये गलत आया तो बहुत दिक्कत होगी ठीक है, चलो दोस्तों निकालते हैं। 2,45,000 + 7,000। अगर इसका आंसर नहीं आया तो मैं तो घर जा रहा हूँ। हाँ, 360 - 28 - 45, 52, 60, 75, 20, 38, यस 25। आई होप, हाँ जी, 3,000 आ रहा होगा। एवरीबडी ऐसे नो, कितना आ रहा होगा? 3,000। अच्छा ठीक है एवरीबडी। कोई आइटम रहता तो नहीं है, एक बार चेक कर लें। सर रिपेयर डाल दिया, प्रिंटिंग डाल दिया, क्लब नाइट एक्सपेंसेस, रेंट, हाँ जी, ये हो गया, सेल ऑफ इक्विपमेंट बिल्कुल डाल दिया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। सर कुछ रहता नहीं है, 75, 25 डाल दिया, 28 डाल दिया, ठीक है, 28 डाल दिया, प्रिंटिंग डाल दिया, ठीक है। देन 45 का रिपेयर डाल दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी हम डाल चुके हैं सर। ऑनर एरिया हम डाल चुके हैं, बिल्कुल डाल चुके हैं। 20,000 का ये भी डाल चुके हैं, ठीक है। 245, हाँ जी, 20, ठीक है। देन उसके बाद आपका है 7,000 का इंटरेस्ट, ठीक है। एंड ये आंसर तो सही आएगा ना? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। 245, 7,000, 20, 10, 78, यस, माइनस 28, 45, 52, 60, 75, 20, 38, 25, 17,000 रुपये आ रहा है। पता नहीं भाई, अब देखा जाएगा। अब तो जो होगा वो देख लेंगे भाई। टू सरप्लस 17,000। आ जाओ सर, ये 17,000 जो है वो सरप्लस है, हमने ऐड कर दिया। अब एक ही चीज़ बची है विच इज़ ओपनिंग बैलेंस, तो निकाल लो भाई। किसका है ये तुमको? हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस आ चुका है। फटाफट से बताओ कितना आ रहा है? 288। सर हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 288, तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर करेक्ट है। हाउ मच? 2,88,000, ठीक है। ये आप इसका टोटल करके बंद कर देना। मैं आ रहा हूँ फटाफट से ऊपर और क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। 288, 1 घंटा जो लगाया इस क्वेश्चन में बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मेरा क्या फ़ायदा इतना टाइम लगाने का। मैं भी अपने घर जाऊँ, तुम भी अपने घर जाओ ठीक है। 323 बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, मैं पक्का घर जा रहा हूँ।
323 प्लस 8000 5000 60 एंड 20, ठीक है, ये आ गया आपका 416। 10 25 24 2175 बाहुबली आ जाओ फटाफट से आ जाओ सर। 4,16,000, हाँ जी। एवरीबडी यस, हो गया हो गया। चलो भाई चैट को ऑन करते हैं। हाँ जी, देखते हैं क्या हाल है पिछले आधे घंटे से। आधे घंटे से ऊपर ही हो गया। बताओ भाई, आया है पूरा क्वेश्चन समझ में? मजा आ गया? हाँ मजा तो आ गया। यस, बहुत ही बढ़िया। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ बेटा, एंट्रेंस फीस आपके कैपिटल फंड में जाएगी। क्या बोल रहे हो यार, पक्का जाएगी यार। ठीक, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यस, एक बार दिखा दूं मैं। बेटा सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब मैं कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, सेल ऑफ इक्विपमेंट बेटा इनकम साइड नहीं आता ना। सेल ऑफ इक्विपमेंट इज कैपिटल रिसीट्स। उससे अगर कुछ प्रॉफिट होता, इक्विपमेंट बेच के, इक्विपमेंट मेरा एसेट है, इक्विपमेंट बेच कर अगर प्रॉफिट होता तो आता। प्रॉफिट के बारे में कुछ दिया नहीं है हमको, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से। यस, आपको जो देखना है फटाफट से देख लो। मैं रिपीट कोई भी पॉइंट नहीं कर सकता, आप पीछे जाके एक बार सुन सकते हो दोबारा से, है ना। मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत टाइम लगा के आया हूँ। हाँ, मेरे को भी वही खुशी मिलती है बेटा जो बैलेंस शीट मैच होने पे आपको मिलती है। जी तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, वही क्वेश्चन तो रिवाइज होंगे, और कौन से नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। हाँ जी दोस्तों, अब एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज Jan 25, Jan 25। सर Jan 25 का एक क्वेश्चन करेंगे, बात खत्म। ग्राउंड्समैन फीस 75 ही लिखेंगे बेटा। फीस प्लस बोनस लिख के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में डाला है बेटा मैंने। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? डाला तो है, जो करंट अकाउंट में डाला है। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम थी बेटा। मैंने आपको तभी समझाया इतना डिटेल में कि ये एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग थोड़ी है। ये तो मैंने चेक इशू कर दिया है सर। ये 30,000 का चेक इशू हो चुका है, पासबुक में नहीं आया। ये 25,000 का चेक इशू हो चुका है, पासबुक में नहीं आया। दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग खर्चा। इतना समझाया मैंने यार, तुम क्या कर रहे हो यार। चलो भाई, हो गया, बहुत हो गया, बहुत बातें होगी, बहुत बातें होगी। मैं फटाफट से आ रहा हूँ, फटाफट से आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ये लो ये लो ये लो, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ मैं। ये लो, वैसे क्वेश्चन का तो बेटा होली बन गई है। क्वेश्चन का मैं होली ज़्यादा है। बेटा अगर कैश बुक का बैलेंस दिया होता तो मुझे रिपेयर वाली एडजस्टमेंट दी ही नहीं होती ना भोलू। जल्दी ले लो भाई जल्दी। इको का बेटा मैं आपको इतने डिटेल में दे रहा हूँ, सारे के सारे लेक्चर्स, वो देखो ना। जो लाइव पॉसिबल होगा मैं आपको बता दूंगा। मुझे फटाफट से बताओ क्या हम चल सकते हैं। जो बच्चे ऑनरेरियम वाला पूछ रहे हैं, हाँ भोलू बच्चे, बेटा 40,000 पिछले साल की पेमेंट करी है। करेंट ईयर में खर्चा 20,000 से इंक्रीज हुआ, तो मतलब करेंट ईयर का खर्चा 60 का है, जो मैंने पे नहीं करा है, क्योंकि पे तो मैंने लास्ट का करा है। पेमेंट मैंने लास्ट ईयर की करी है, करेंट ईयर की नहीं करी है, ठीक है। हाँ जी गाइस गाइस गाइस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फटाफट से लेके आएंगे, फटाफट से लेकर आएंगे क्या सर? हाँ जी, Jan 25 का धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। एनपीओ का लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऑनेस्टली आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन भी मतलब बना सकता है। ठीक है, लेकिन बनाया एंड वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। किसी को पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो पहले लो भाई, आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना, रख लो। हाँ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे शांति से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस, एक सेकेंड रुक जाओ बस। शुरू करेंगे एवरीबडी। क्वेश्चन को रीड करो, जब तक रीड करो।
लिया, कर लिया सर, अच्छी बात है, कर लिया। तो इधर आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ क्लब, ओके, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट। उल्टा वाला, उल्टा जो कल किया था, हाँ सर उल्टा वाला किया था ना हमने कि इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, रिसीट एंड पेमेंट बनाओ। क्वेश्चन आसान है, एक एडजस्टमेंट है जिसमें मजा आएगा, ठीक है। आपको बनाना है, बिल्कुल बनाना है। एंड बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट बनानी है तो एक बार चेक करो क्या कैपिटल फंड दिया हुआ है, कैपिटल फंड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, देते भी नहीं है ये नालायक लोग ठीक है सर, बनाना पड़ेगा ना अपने को। मुझे बताओ क्या कैपिटल फंड गिवन है? सर कैपिटल फंड हमको गिवन नहीं है ना, पक्का नहीं है ना भाई, कहीं पता चले गिवन हो। नहीं सर नहीं गिवन है, हाँ नहीं गिवन है ठीक है। तो सारे बच्चे फटाफट से बनाओ फॉर्मेट जल्दी। आपको रिसीट एंड पेमेंट का बनाना है फॉर्मेट, बिल्कुल बनाना है। बैलेंस शीट आपको बनानी है 31 मार्च 24 की, हाँ जी बिल्कुल बनानी है, तो बनाओ फटाफट से बनाओ, ठीक है। आपको साफ साफ बोला भी है, इनफैक्ट बेटा आपको क्वेश्चन में ही बोला है कि बैलेंस शीट, हाँ जी, एज ऑन 1 अप्रैल 23। अच्छा वेट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं हमने। क्वेश्चन ने वो नहीं पूछा जो आप सोच रहे हो, क्वेश्चन ने वो पूछा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछा है? कितना चालाक क्वेश्चन है ये सर। यहां पे बोला प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि बैलेंस शीट हमको बनानी होगी क्लोजिंग वाली। क्वेश्चन कहता है बैलेंस शीट बनाओ एज ऑन 1 अप्रैल 23। बेटा आपको क्वेश्चन ने बोला ही ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बोला ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को कृपया करके ध्यान से पढ़ें। अरे मेरे को पता था, आपसे मस्ती कर रहा था मैं तो, ताकि आप ये गलती ना करें। समझ में आ गया एवरीबॉडी? ऐसे नो, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंडिचर है और ये है, ओके। तो फटाफट से आओ। सबसे पहले मेरे पास तो फॉर्मेट रेडी है बिकॉज आई एम वेरी स्मार्ट ना। आ जाओ ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स, हाँ जी, एंड पेमेंट अकाउंट। मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। एंड पेमेंट अकाउंट, ओके यस। यहाँ पे आपने क्या लिखा? रिसीट रुपीस, देन इट इज पेमेंट रुपीस। इजी। और दोस्तों एक बैलेंस शीट हो जाए, चलो बैलेंस शीट हो जाए एक। यहां लिखा हमने बैलेंस शीट, कौन सी है? 1 अप्रैल 23 की बैलेंस शीट है। क्या बात है, बैलेंस शीट यस, एज ऑन, ओके, 1 अप्रैल, हाँ जी, 23 राइट एवरीबॉडी, ओके। आ जाओ फटाफट से आओ। एक एक करके एडजस्टमेंट्स को रीड करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमको दे रखी है, जो बहुत काम की चीज़ है, हमको दे रखा है सर यहाँ पे कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस। शुक्र है। अब जो कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा वो दो जगह जाएगा। एक आपका ओपनिंग बैलेंस रिसीट का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बात तो सही है, 60,000। और दोस्तों ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, भूलो मत, क्या बनानी है? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यस आएगा ना, बिल्कुल आएगा, कैश एट बैंक 60। चलो भाई कुछ तो लिख दिया, आधा नंबर तो इसका मिल ही जाएगा आधा तो मुझे लगता है मिल जाएगा। लाइबिलिटी यस एसेट्स। चलो इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद है दोस्तों स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। यहां से कहानी शुरू होती है और ज़बरदस्त कहानी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हाँ बैठ जाओ जहाँ पे बैठे हो, सिर्फ स्क्रीन पे देखो क्योंकि लिख के फ़ायदा कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दे रखा है ओपनिंग। एक बात तो पक्की है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आधा नंबर तो इसका भी मिल जाएगा, तो पहले लिख लो ठीक है, लिख लो कि मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा ठीक है, कितने का स्टॉक है सर? ये आपका स्टॉक है 30,000 का, नो प्रॉब्लम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 30,000 का स्टॉक, ओके। अब देखो स्पोर्ट्स मटेरियल के रिगार्डिंग और कुछ दे रखा है सर, नीचे देखो, नीचे इधर देखो, क्या स्पोर्ट्स मटेरियल को क्या करना है? डेप्रिशिएट 50% से। कह रहा है स्टेशनरी आपको डेप्रिशिएट करनी है 25% से, और स्टॉक और स्पोर्ट्स मटेरियल को 50% से डेप्रिशिएट करना है। अच्छा ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा है? और देखो, अरे डेप्रिसिएशन निकाल के दे रखा है। हाँ
डेप्रिसिएशन निकाल के दिया है कि कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा भी है, लेकिन देखो ब्रैकेट में एक बहुत शानदार चीज है और वो ये है सेल ऑफ सेकेंड हैंड मटेरियल। सर इसका मतलब क्या है? कुछ तो होगा जब वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि सेल ऑफ, हाँ जी, सेकंड हैंड मटेरियल, तो भैया जी कुछ तो मतलब होगा उसका। हाँ कुछ तो मतलब होगा। सर कितना? 2400 2400। हाँ और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। मैं आपको सबसे पहले एक बात समझाता हूँ। अगर 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 आप ये क्वेश्चन देखते तो मेरा सबसे पहले बेटा जो दिमाग फटा वो यहाँ पे फटा कि अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक 30,000 का है, ठीक है, अगर आपको 50% से करना है डेप्रिशिएट, ठीक है, तो भाई साहब डेप्रिसिएशन तो 15,000 रुपये आना चाहिए था। आया ना सर? अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन 15,000 बट इट इज 22,000। कैसे पॉसिबल है? जरा सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो। बहुत दिनों से यूज नहीं करा है आपने इस दिमाग को, यूज करो। सर कैसे पॉसिबल है? एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर आपने और स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा हो, वो भी डेप्रिशिएट हुआ हो। एवरीबडी ये सुनो, आपके पास ओपनिंग वाला है, समझ में आता है, 30,000 का 50% 15,000 रुपए डेप्रिशिएट हुआ होगा। अरे भाई क्या पता और खरीदा हो। ये तो इनकम एक्सपेंडिचर है। इसमें अगर आप स्पोर्ट्स मटेरियल खरीद रहे हो तो नहीं आया। आप बात समझ रहे हो? सर स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आपने खरीदा तो वो ये यहाँ पे नहीं आया। हाँ जी नहीं आया। लेकिन किंतु परंतु अगर आपने और खरीदा होगा, यस, तो वो डेप्रिशिएट हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है। सर कैसे पता चलेगा? बेटा अगर इतना कुछ है तो एक अकाउंट तो ये डिजर्व करता है। ठीक है, एक अकाउंट तो मुझे लगता है कि ये बनना डिजर्व करता है वर्किंग नोट में। बात तो सही है। तो आओ जरा बनाओ वर्किंग नोट। मैं बता रहा हूं बहुत ही शानदार है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, बाकी इजी है। वर्किंग नोट नंबर 1, हाँ जी, हमने बोला स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट, स्पोर्ट्स मटेरियल, यस, अकाउंट। बहुत टाइम बाद एग्जाम में कभी नया क्वेश्चन आया, टू बी ऑनेस्ट, नहीं तो वही घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन आ रहे थे। अब मुझे लगता है कि आपके अटेम्प्ट में भी कोई नया क्वेश्चन आएगा नहीं। बहुत सालों बाद एक नया क्वेश्चन आता है, हाँ, फिर ये रुक जाते हैं। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। जो जो चीज़ें हमको समझ में आती है पहले हम वो लिख लें। मेरे को समझ में आता है इसका ओपनिंग बैलेंस। भाई ये मेरा एसेट है, स्पोर्ट्स मटेरियल मेरा एसेट है, तो ये मेरा एसेट का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 30,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद आओ जरा, इसके बाद आओ फटाफट से। हाँ, और आपको क्या दिया है? आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन, दे रखा है ना। हाँ, आपको पता है ना कि डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, बिल्कुल। तो आपने लिख दिया क्या? डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 22 जो दे रखा है पहले वो लिख लो आराम से। यस, आपको पता है कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा भी है, कितने का? 2400 का। पता है कि नहीं पता? सर बिल्कुल पता है। तो 2400 का आपने बेचा, तो आपने यहाँ पे लिखा बाय बैंक, राइट। एंट्री क्या होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना, पैसा आया तो बैंक डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हुआ? क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो बाय बैंक हाउ मच है? 2400। ऐसी कोई दिक्कत नहीं भाई। इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ना तो क्लोजिंग बैलेंस दिया, ना कुछ दिया। क्या करेंगे? तो बेटा सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग, यस, आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है। कुछ तो सोच के दिया, एग्जैक्टली। डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कुछ तो दिया। हाँ, तो मुझे बताओ, अगर 50% डेप्रिशिएट किया और 22,000 रुपीज से डेप्रिशिएट किया तो कितना स्पोर्ट्स मटेरियल डेप्रिशिएट किया? आप निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? कि अगर 50% डेप्रिशिएट किया, ठीक है, और टोटल डेप्रिसिएशन 22 है, तो भाई टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास था कितना? निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? अरे भोलू इधर। मैंने बोला कि मेरे पास पूरे साल जो स्पोर्ट्स मटेरियल था जिसको मैंने डेप्रिशिएट किया है, उसको मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया? एक्स। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, एक्स मत बोला करो। एक्स, ओके, यस। अब आपको पता है कि आपने इस एक्स को किया डेप्रिशिएट, कितना किया है? 50%। और जब आपने इस एक्स को डेप्रिशिएट किया है तो आपका डेप्रिसिएशन 22,000 आया है। इतना तो कॉमन सेंस हम अप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं कि x का 50% 22 है, एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ, क्या हमने x को निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया सर। 22,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 50, ये आ गया 44,000।
ये 44,000 का मतलब क्या है? 44,000 का मतलब ये है कि बेटा आपके पास पूरे साल में 44,000 रुपीज के स्पोर्ट्स मटेरियल थे जो डेप्रिशिएट हुए हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल होगा तभी तो डेप्रिशिएट होगा। अगर मेरे पास वो एसेट ही नहीं है, मैं डेप्रिशिएट किसको करूंगा? तो इसका मतलब ये है कि 44,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास था, तभी मैंने उस पर 50% का लगाया। लेकिन सर कहां था? हमारे पास तो 30,000 था, हमारे पास 30 था। तो बेटा इसका मतलब यही तो है कि 14,000 रुपीज का और परचेज किया। क्या शानदार पॉइंट था ये सर, 14,000 रुपीज का हमने और परचेज किया। ओ समझे क्या? किसी क्वेश्चन में नहीं था ये पॉइंट, आपकी बुक में किसी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है ये। हाँ जी, दिमाग लगाना था। एवरीबडी ये सुनो सर, इसका मतलब ये हमारा 14 आ गया। हाँ जी 14 आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई, समझ में आई। एक पॉइंट और भी है। क्या बोला मैंने? एक छोटा सा पॉइंट और है। क्या? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यस, जब आपको ये बोला गया, ठीक है, सेल ऑफ सेकंड हैंड मटेरियल, क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा हमारे इंस्टीट्यूट ने ये एजम्पशन लिया कि सेकंड हैंड स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब ये है कि इसकी कॉस्ट जीरो हो चुकी है। क्या हो चुकी है? जीरो। हाँ जी, तभी लिखा है सेल ऑफ सेकंड हैंड मटेरियल, कि भाई सेकंड हैंड का मतलब है कि ये पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अच्छा, उसको बेचा। तो उन्होंने एजम्पशन क्या ली कि 2400 रुपए का बेचा और ये सारा का सारा आपकी इनकम है। जनरली हम इनकम कैसे निकालते हैं, हम गेन कैसे निकालते हैं कि अगर 2400 रुपए का बेचा है तो देखो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, माइनस करेंगे सेलिंग वैल्यू माइनस उसकी बुक वैल्यू, प्रॉफिट तब आएगा। सर बुक वैल्यू जीरो मान के चले। अब ये प्योर एजम्पशन ली गई है। अगर आप चाहो तो ये एजम्पशन भी ले सकते हो कि भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि जो 2400 का बेचा है वो 2400 का ही था। लेकिन मुझे बताओ दोनों में से बेटर एजम्पशन क्या लग रही है? अब ऑब्वियस सी बात है, आपने बेचा है तो उसकी वैल्यू तो हमको पता होनी चाहिए, हमको नहीं दे रखी। अगर मैं कुछ बेच रहा हूं, मैंने कोई एसेट बेचा, तो वो एसेट की वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी, पता होनी चाहिए ना। नहीं बता रखी तो एजम्पशन तो लेनी पड़ेगी। अगर आपको बुक वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो एजम्पशन लेनी पड़ेगी। और यहां पे एजम्पशन ये ली गई है कि भैया क्योंकि मैंने ब्रैकेट में बोला है कि इट इज अ सेकंड हैंड मटेरियल, तो एजम्पशन आपको यही लेनी चाहिए कि उसकी बुक वैल्यू जीरो है। विच मीन्स कि पूरा का पूरा 2400 रुपए आपकी गेन है, आपकी इनकम है। अब बेटा इनकम की एंट्री क्या पास करते हैं? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होगा? एवरीबडी यस सुनो, इधर आओ। हाँ जी सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। एब्सोल्युटली यस। जरा सोचो, इसको एक और तरीके से भी देखेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनो। एवरीबडी सर, एक और तरीका बेटर ये है। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा फिर भी कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको और इजी करता हूं। एक्चुअली में ये आपको इनकम में दिया हुआ है। सर कहां दिया हुआ है? इनकम में। तो हम तो ये मानेंगे सर कि जो आपने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, हाँ जी, उस पे आपको 2400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये बात भी सही है। अगर आपने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा तो आपको 2400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यस। कितने का बेचा? अब हमको नहीं पता कितने का बेचा, ये दूसरा एंगल है। दोबारा सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये बेटर है। क्या बोला मैंने कि भैया अगर आपको इनकम में दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल, इनकम में हमारा क्या आता है? जो हमारा गेन हुआ है। अगर मैं कोई भी एसेट को बेचूंगा, मैंने कोई भी एसेट बेचा, एसेट बेच के जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो मेरे इनकम में आता है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो 2400 का है। तो बेचा कितने का? अब अगर कुछ नहीं बता रखा तो यही मानेंगे कि 2400 का ही बेचा। एजम्पशन अभी भी वही ले रहा हूं मैं कि भाई मेरी बुक वैल्यू जीरो थी। एजम्पशन मैंने अभी भी वही ली है कि बुक वैल्यू जीरो थी, 2400 का बेचा, 2400 की इनकम। एवरीबडी है सुनो। तो मुझे बताओ पहली बात तो इसकी एंट्री क्या पास होती है? जो हमारी इनकम है उसकी एंट्री क्या पास होती है? स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर मतलब इधर आओ, इधर आओ। यहां पे क्या हुआ? आपने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने 2400 का ही बेचा। बैंक अकाउंट डेबिट यस टू स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने का बेचा? सर 2400 का। बिल्कुल सही बात है। और ये 2400 आपकी प्योर इनकम है। सर सारी इनकम है, क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट जीरो है, इसकी बुक वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसको हम क्या करेंगे? इसीलिए बेटा ये स्पोर्ट्स मटेरियल पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो गया। ओ पूरा का पूरा क्या हो गया?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो गया, तभी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो अभी आपने स्पोर्ट्स मटेरियल में पहले क्या लिखा, बाय बैंक, और अब मैं क्या करूंगा, स्पोर्ट्स मटेरियल में डेबिट करूंगा, क्या कर डेबिट करूंगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हाउ मच 2400। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 30,000, मैं पूरे अकाउंट को एक बार नरेट करता हूं। मेरे पास स्टार्टिंग में 30,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, ओके सर। 14,000 का मैंने परचेज किया तो 44 हो गया, 44 हो गया एग्जैक्टली सर, ठीक है। इसको मैंने 50% डेप्रिशिएट किया, ठीक है। और एक स्पोर्ट्स मटेरियल ऐसा था जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो थी, अच्छा ठीक है, मैंने उसको बेचा है 2400 का, और 2400 ही मेरी पूरी की पूरी इनकम है, समझ में आता है, ठीक है, ऑल राइट। 44 प्लस 2400 माइनस 22,000 माइनस 24, मेरे हिसाब से 22 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। इसको मैं और भी समझा सकता हूं लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिंपल 22। अब ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब जाएगा, तो सुनो, मेन तो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है, राइट एवरीबडी। सर मैंने बेचा, तो सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, रिसीट में आएगा, रिसीट में आएगा सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, हाउ मच 2400, बिल्कुल सही बात है। मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा भी है, कितने का, 14,000 का, तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। यहाँ लिख देना कि भाई मैंने वर्किंग नोट बनाया है, जाके चेक कर लो, कितने का, 14,000 का। आई होप ये बात क्लियर होगी एवरीबडी, ऐसे नो, हाँ बहुत ही बढ़िया पॉइंट, बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक बार आप कर लोगे, इट इज़ अ न्यू पॉइंट, एक बार कर लोगे तो हो जाएगा एवरीबडी, ऐसे नो, हाँ ठीक है, ऑल राइट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे। इसके बाद है टूर्नामेंट फंड, ये भी ज़बरदस्त पॉइंट है, ठीक है। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ऑप्शन में छोड़ोगे बेटा मुझे पता है जैन 25 में मेजॉरिटी ने, नॉट इवन मेजॉरिटी, आई वुड से ऑलमोस्ट एवरीबडी स्किप ही किया है। जो आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन में छोड़ने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपके पास जब क्वेश्चन आएगा, तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो आप कर लोगे ना, कि ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार कर लिया, ठीक है। आ जाओ, टूर्नामेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000 6,000। अब सुन लो ध्यान से, टूर्नामेंट फंड आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। टूर्नामेंट फंड का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है ना, 31 मार्च 24 का क्लोजिंग बैलेंस है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। तो पहली बात तो ये टूर्नामेंट फंड कैसे बनता है, आपको बेटा टूर्नामेंट फंड की डोनेशन मिलती है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? ये कौन सी अकाउंटिंग है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलती है, यस। अब डोनेशन कितनी मिली होगी, 6,000 नहीं ना, कह रहा है टूर्नामेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग द टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ 14,000, तो बेटा इसका मतलब टूर्नामेंट फंड की डोनेशन 20,000 थी। थिंक अबाउट इट कि 6,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अगर मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग याद दिलाऊं तो कैसे करते थे कि सर मेरे को मिला डोनेशन, यस मेरे को मिला डोनेशन, इस डोनेशन में से जो भी आपने खर्चा किया, यस, तब जाके आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बेटा मुझे बताओ, अगर क्लोजिंग बैलेंस 6,000 रुपये है, यस, खर्चा आप कर चुके हो 14 का, करेक्ट, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, डोनेशन 20 होगा, 20 का डोनेशन मिला होगा, 14 का खर्चा किया, तब जाके 6,000 बच गए। ओ ये एवरीबडी ऐसा नो, हाँ तो ये तो आसान था, इसमें कुछ खास नहीं था। तो रिसीट में मैं क्या लिखूंगा सर, यहाँ लिखा हमने क्या, टू डोनेशन, ओके, या सिंपल लिखो टूर्नामेंट फंड डोनेशन, टूर्नामेंट फंड डोनेशन, यस, टूर्नामेंट फंड डोनेशन, हाउ मच 20,000। आया कैसे है, बहुत सिंपल है कि 14,000 का खर्चा किया, 6,000 क्लोजिंग बैलेंस है, यस। लेकिन बेटा बात यह है कि 14,000 का खर्चा तो किया है ना, एग्जैक्टली, तो पेमेंट तो हुई है ना 14,000 की, बिल्कुल हुई है, तो पेमेंट में तो जाएगा बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हाउ मच सर 14,000, बिल्कुल सही बात है, इजी पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोलता है, डोनेशन फ्रॉम फॉर क्लब बिल्डिंग। सर डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग, आपको 1,40,000 की डोनेशन मिली है क्लब बिल्डिंग के लिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, यस, तो इसका मतलब करंट ईयर में मिली है ना। अगर आपके फंड बेस का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, तो पहले से नहीं चल रहा, ये इसी साल मिली है, हाँ जी इसी साल मिली है, तो मुझे बताओ बेटा इसी साल मिली है ना आपको 140, एग्जैक्टली, तो रिसीट साइड लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे,
टू यस डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग, डोनेशन बिल्कुल सही बात है, क्या फॉर बिल्डिंग, हाँ जी बिल्डिंग, सिंपल सी बात है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 140, इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। अरे अब आके आया सब्सक्रिप्शन, इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन तो कुछ खास पॉइंट है भी नहीं ठीक है, पॉइंट तो सारे हो गए अच्छे वाले। क्या बोलता है ये, सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम सर, ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद आपको ये दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है, ये मैंने आपको कल भी करवाया था, ये गलती मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। इनकम कितनी है, 1,05,000, आपको निकालना क्या है कि भाई मेरे को टोटल पैसा कितना मिला। तो 1,05,000 जो करेंट ईयर की इनकम है, मैं मान के चलूंगा कि ये मेरे को मिली होगी, हाँ, प्लस जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो भी मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा ये सोचना है मेरे को अब, कि सर करंट ईयर की जो इनकम है वो मिलेगी, यस, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो मिलेगा, हाँ, लेकिन माइनस जो आपको नहीं मिला आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एग्जैक्टली। तो सिंपल है, आ जाओ। अगर हम बात करेंगे रिसीट्स की, इसके लिए भी आप एक सेपरेट वर्किंग नोट बना सकते हो टू सब्सक्रिप्शन। मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ ना, प्रेजेंटेशन तो थोड़ा इंप्रूव कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी है, मैंने वो लिखी, करंट ईयर की इनकम कितनी है सर मेरी, 1,05,000, यस, ऑल राइट। इसमें मैंने ऐड करा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मेरे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना था सर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था 10,000, ये मेरे को मिलेगा, हाँ, लेकिन माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो मेरे को नहीं मिला, विच इज़ 15,000। तो ये 1,05,000, 1,15,000 पूरा 1,00,000 रुपये हो गया सर, राउंड फिगर 1,00,000 रुपये, एग्जैक्टली 1,00,000 रुपये आ गया आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम, शाबाश। इसके बाद आओ फटाफट से, यस, अब आता है स्टेशनरी का स्टॉक। हाँ, ये क्या है बेटा, ये स्पोर्ट्स मटेरियल का छोटा भाई है क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। आपको स्पोर्ट्स मटेरियल, सॉरी स्टेशनरी के स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, स्टेशनरी के स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 4,000, 4,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजी है। अच्छा सुनो, बैलेंस शीट को आप भूल रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये बहुत गलत हो रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, लिखा क्यों नहीं भाई, 10,000, बिल्कुल सही बात है। और कुछ था क्या, और कुछ तो नहीं था, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था, बाकी देख लेंगे। अब आपको दे रखा है क्या, सब्सक्रिप्शन ड्यू, हाँ ये मैंने लिख दिया। स्टेशनरी का स्टॉक कितने का, 4,000 का, तो स्टेशनरी स्टॉक मेरे ओपनिंग में आएगा, बिल्कुल आएगा। स्टेशनरी स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4,000, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आ जाओ। आपको स्टेशनरी के स्टॉक को 25% से डेप्रिशिएट करना है, हाँ। तो आपके दिमाग में एक नॉर्मल चीज़ क्या आएगी कि मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में 4,000 रुपये का स्टेशनरी का स्टॉक है, 25% से डेप्रिशिएट करना है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 1,000 रुपये का लगाया होगा डेप्रिसिएशन। नॉर्मल तो यही सोचेंगे ना, मैं भी यही सोचूंगा बेटा जो आप सोचोगे, एग्जैक्टली। ऊपर आओ, ऊपर आओ, इधर देखो, इधर स्टेशनरी का डेप्रिसिएशन 1,500 एवरीबॉडी सर, अरे सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल में कर आए थे कि ये 1,500 रुपये का कैसे लग गया, इसका मतलब बेटा आपने खरीदा होगा ना। और एवरीबॉडी सुनो, कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से निकालेंगे, इधर आओ, इधर आओ सर, वर्किंग नोट, हाँ वर्किंग नोट, सेम तरीके से कैसे कि भाई जो टोटल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जिस पे आपने लगाया डेप्रिसिएशन, उसको एक्स मान लो। ऐसे ही करेंगे, और कैसे करेंगे सर, टोटल स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को क्या मान लो, एक्स मान लो। अच्छा ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा टोटल स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो पूरे साल आपके पास थी उसको एक्स मान लेते हैं। तो इसको आपने करा होगा डेप्रिशिएट, यस, तो इसको हमने 25% डेप्रिशिएट किया, बिल्कुल किया, और ये 1,500 आया। तो मुझे बताओ सोच समझ के, क्या एक्स की फिगर यहाँ से भी निकाल ली, बिल्कुल 1,500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 25, 6,000 रुपये हुआ। अब ज़रा सोचो ना, सोचो ना, आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में, यस ईयर के स्टार्टिंग में कहाँ गया मैं, अरे क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, ईयर के स्टार्टिंग में तो 4,000 की थी, तो 6 कैसे, 2,000 की खरीदी सर, 2,000 आपने, इसका मतलब स्टेशनरी खरीदी, यस। क्या उसका भी अकाउंट बनाया क्या, बना लो, बस लास्ट पॉइंट है इसका सर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मज़ा ही आ गया, मेरे को तो मज़ा आ गया, तुम्हारा पता नहीं। स्टेशनरी, क्या मस्त क्वेश्चन बनाया है, स्टेशनरी अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ जी क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू यस बैलेंस, ओके ब्रॉट डाउन, कितना था 4,000,
और हम मैंने अभी अभी ये पता लगाया, क्या पता लगाया कि 2000 का और लिया होगा। सर 2000 का और क्यों लिया होगा? अरे बाबा 6000 टोटल स्टेशनरी थी आपके पास, डेप्रिशिएट करिए आपने, अच्छा ठीक है, 4 आपके पास पहले से थी तो 2 ही खरीदी होगी, बिल्कुल सही बात है। इस पे लगाया आपने डेप्रिसिएशन, यस डेप्रिसिएशन, तो 6000 का 25% कितना 1500, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस 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 बस, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 6000 हाँ माइनस 1500 तो 45, ये सिंपल था। हाँ सर पहले वाला स्पोर्ट्स मटेरियल कर लिया था इसलिए सिंपल लगा बेटा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ एवरीबडी एवरीबडी। तो यहाँ पे मुझे रिसीट एंड पेमेंट में आना है, बिल्कुल आना है। आपने 2000 की स्टेशनरी बाय करी है, 2000 स्टेशनरी, बिल्कुल सही। वर्किंग नोट नंबर हाँ 2000। एडजस्टमेंट समाप्त हुई, हाँ एक बार फटाफट से ऊपर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अब जो आपके नॉर्मल खर्चे हैं, लो एंड मेंटेनेंस 42,000 एक्सपेंडिचर में दिया है, मतलब पेमेंट हुई होगी। जिसके बारे में कुछ नहीं दिया उसको फटाफट से ख़त्म करेंगे, बाय लॉ एंड मेंटेनेंस। हाउ मच 42 इजी इजी, ठीक है। इसके बाद आपका जनरल एक्सपेंसेस 13,000, अरे इनको ज़्यादा भाव देंगे नहीं हम, फटाफट से डालेंगे, उठा के पटक देंगे। जनरल एक्सपेंसेस 13,000। देन इसके बाद स्टेशनरी हो गया, डी हो गया, ऑनरेरियम नॉर्मल खर्चा 10,400 बाय ऑनरेरियम 10,000, यस 400, ठीक है। इसके बाद अब ये तो आपका क्या आ रहा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब सरप्लस। इसका मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना। सब्सक्रिप्शन हो गया, एडमिशन फीस 12,000 रुपये, पैसा मिला सर, इनकम है मतलब पैसा मिला 12,000 रुपये, यस रिसीट में लिखो इसको। टू एडमिशन फीस 12,000, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरटेनमेंट 14,000, तो एंटरटेनमेंट आपको इनकम में दिया है, मतलब उसके पैसे मिले होंगे। एंटरटेनमेंट यस 14,000। भैया जी मेरे हिसाब से हाँ मैंने सब कुछ कर दिया और मेरे को बहुत मजा आया। अगर इसका मेरा मैच नहीं हुआ ना क्लोजिंग बैलेंस, मेरे को भाई मैं बता रहा हूँ तोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ जी फटाफट से आते हैं, फटाफट से आते हैं। 60,000 प्लस 2,400 प्लस 20 140 1,12,000 यस एंड 14, ठीक है। 348,400। सर मेरी रिसीट्स कितनी है, 348,400, बिल्कुल सही, ओके। माइनस 14, ठीक है, माइनस 14 यस, -2 -42 -13 -10,400। भाई 2,53,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। आपका भी आ रहा है क्या? हमने किया ही नहीं है सर, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,00,000, हाँ जी 53,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। देखो आप समझो बेटा, इंस्टीट्यूट ने आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं दी है, क्योंकि उनको पता था हाँ सारी हवा तो इसी में निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं, बैलेंस करने के लिए दी है उन्होंने कि भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं देते 10 मार्क्स के लिए, मेन रिसीट एंड पेमेंट है। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे को इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई, आई क्या नहीं आई ना, एब्सोल्युटली यस। मेन तो रिसीट एंड पेमेंट था, इसलिए उन्होंने आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं दी, नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी बहुत कुछ आ सकता था। यस हाँ जी। तो अब उसके बाद फटाफट से आते हैं किस पे, ओपनिंग बैलेंस शीट पे। ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे हिसाब से तो हमने सब कुछ लिख दिया। कैश आ गया, हाँ जी। स्पोर्ट्स मटेरियल आ गया, यस सर यस, हाँ जी। स्टेशनरी का स्टॉक आ गया, हाँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गई, और तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इसलिए बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बस थोड़ा बैलेंस करने के लिए कि तुम ज़्यादा परेशान ना हो जाओ। 60 30 10 4 यस 1,04,000 1,04,000 ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, यहां पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आई होप आपको मजा आया होगा करने में, ठीक है। बता दो, चैट ऑन किया जाए, चैट ऑन किया जाए दोस्तों, यस फटाफट से। आज बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, इतने बढ़िया 2 क्वेश्चंस करे हमने। प्रवीण उसके बारे में हमको कुछ दिया नहीं है ना, एक्सपेंडिचर साइड पे आता हो, ठीक है। मज़ा आ गया, हाँ मस्त क्वेश्चन तो था। टूर्नामेंट फंड बेटा ओपनिंग में नहीं आएगा ना, ओपनिंग में थोड़ी आएगा। टूर्नामेंट फंड तो क्लोजिंग में बना है ना, ओपनिंग में था ही नहीं टूर्नामेंट फंड, क्लोजिंग में आएगा।
बहुत ही बढ़िया। यस, ओके, ऑल राइट सर, ऑल राइट एवरीबॉडी। हाँ जी ठीक है। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल था, बट अच्छा क्वेश्चन था सर। स्पेसिफिक फंड तो लाइबिलिटी होती है, हाँ, लेकिन बेटा ये सारे के सारे स्पेसिफिक फंड जो है ये आपके क्लोजिंग वाले हैं ना, ओपनिंग में थोड़ी आएंगे बेटा। ज़्यादा चांसेस आपके वही होते हैं जो नॉर्मल आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, आरटीपी एमटीपी के हैं, ऐसो के क्वेश्चंस चांसेस कम ही होते हैं। दिस इज़ वंस इन 3 4 5 अटेम्प्ट्स कभी ऐसा कोई नया क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है, नहीं है, हाँ नहीं है। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, हाँ जी, बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आई होप आपको मजे आए होंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। एनपीओ आपका यहाँ पे समाप्त होता है, डेली आपकी रिवीजन चल रही है। हाँ जी बिल्कुल सही। इको की वीडियोस में ऐड कर रहा हूँ आपके प्लेलिस्ट में, प्लीज़ उसको देखते जाना। इको की लाइव कब होगी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन होगी। एमसीक्यू मैराथन आपका होगा, बिल्कुल होगा बेटा, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसी क्लास खत्म होगी अब लिख देना क्या, एनपीओ डन। क्या लिख देना सर, एनपीओ 100% डन। यस बिल्कुल सही, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। हाँ जी, अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं, टाइम से सोएं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। टाइम नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए, ठीक है। मुश्किल से 15 डेज़ का टाइम है। 15 डेज़ जितना ज़्यादा आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम्स उतने अच्छे जाएंगे, रिजल्ट उतना बेटर बनेगा, ठीक है। चलो, ऑल राइट गाइज, ऑल राइट। चैप्टर 4 का आपको चाहिए, चैप्टर 4 का आपको वन शॉट चाहिए। हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि संडे को करवाता हूँ, इस संडे, हाँ कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो गाइज, यस, बाय बाय एवरीबडी, बाय 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 बाय। टूर्नामेंट को नेट करके रिसीट में नहीं बेटा साहिल, पैसा मिला है उसको अलग दिखाएंगे, पैसा गया है उसको अलग दिखाएंगे, ठीक है। बाय 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 एवरीबडी, बाय बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।